देश की महिला शक्ति सब मन की बात करवा लगा और जब मन की बात करवा लगा तो घर घर में भी एक बड़ी तकलीफ हुई कि घर में ही आपस में मन की बात कौन करा। मोदी जी तो देश में मन की बात करे। सच बात है यार, बहुत सारा लोग है जगह घर में भी मन की बात ही बन गया और जगह घर में मन की बात नहीं करे। अब मैं मन की बात पर ही चाल रहा हूं, राजनीति की बात नहीं है यार। तो बाकी के बीमारी हुए ना, सही बोल रही हूं ना। जगह को मन साफ सुथरो नहीं है भी के कोई रोग दोष जरूर है। आप कह रहे हैं कि जगह मन की बात नहीं करे, मन सौ मोटो तो है कि नींद को नहीं आवे। आप बैठो, कुर्सी पे बैठो ना। आप घर से ही मन की बात करबो स्टार्ट कर दा तो फिर घर मजबूत हुए और घर को विकास शुरू हो जाए, घर को सुधार शुरू हो जाए। मन की बात घर में चाहे बात साफ सफाई की करो, चाहे रहन सहन की करो, चाहे आध्यात्मिक बात जो देश पर लागू है वह घर में लागू है। आज रामायण जी की बात ने मोदी जी पूरा दुनिया में पहुंचा दी। नेपाल, इंडोनेशिया, कहीं भी आप देखो, जब आपा पे भटक पहुंचा सके तो आपा अपने घर रामायण नहीं तो सुंदरकांड को हिंदू आपको काम करे, मुस्लिम आपको काम करे, लेकिन घर में सुख शांति के लिए थोड़ी देर जरूर सब करे यार, करना भी चाहिए। पर मन की बात का फायदा कहता हुए अपना घर देखा कि यार घर चालता ही कब बगा जाऊंगा, या तो वो फूटेगो, ठीठा पर नहीं जाएगो तो वो फूटेगो, और फूटता भी आया है। अपन मोदी जी सिखा दी कि साफ सफाई के लिए पहले थे खुद सुधरो, थाना देख के दूसरा सुधर जाएगा। अपन सही काम करेंगे तो दूसरा भी सही करवा लग जाएगा, अपन गलत करेंगे तो दूसरा भी गलत करवा लग जाएगा। कारण कि जब मोदी जी की यह बात सुनकर के मैं आज अभी बैठे बैठे सोच रहे हो कि बजट पूरा दुनिया, पूरा हर स्टेट ने हमें आपने दिखावा को काम करियो। कितनी बार 130 बार मोदी जी देश की जनता से जुड़वा को सीधो मतलब काम करता गया। और बीच थे कई जगह हर स्टेट की नदी देखी हो, अब आप खुद देख रहा है। और बाई नदी जखी में साफ सफाई को नहीं और वह रुकती जा रही है प्रदूषण के कारण, बबी नदी की स्थिति खराब होती जा रही है। और देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से सारा युवा गांव का हर बार जो मोदी जी से जुड़ो और मोदी जी ने सुनो तो एक बड़ो अभियान बने और अभियान बन करके वह नदी साफ सुथरी होगी, भी को प्रदूषण खत्म होगो। और प्रदूषण खत्म हो तो पानी भी खूब सुचारू रूप से मिल रहा और वो पानी भी शुद्ध होगो, भी पानी की वजह से कठेर रोग दोष भी खत्म हुए है। यहाँ का उदाहरण देश का प्रधानमंत्री जी आज तक कोई देबाड़ा को नहीं आया, कदे भी कोई से अत्ता जोड़ता को तो मतलब ही को नहीं। वो देश को भाग्य है जो वर्तमान समय है ना, वो देश के लिए बहुत अच्छा है कि सौ बड़ी तो अपनी मन की बात आपा सुना ना नहीं लगे कि देश बढ़िया खत्म है। अपना प्रधानमंत्री जी आपने से सीधा संवाद, आपने से सीधी चर्चा और 130 बार क्या न कहे 2014 से लेकर के और आज तक, अभी तो सिर्फ 12 साल हुई है उबाली। अब अपन पहलो काम तो यो करना चाहिए कि सारी चीजें छोड़ करके अपन नौलगढ़ पर आना चाहिए। मोदी जी बोल रहा है नौजवानों के लिए, अब आर मैं देख रहे हो नौजवानों को कार्यक्रम मोदी जी दिखा रहा भी है, बोल रहा भी है, सामने आ रहा भी हो। अब वो क्या करना चाहिए कि नौजवान कोई भी भजन कर्म, कोई कथा, कोई भी कार्यक्रम हो बिम जावे और बिन बिपर बी के ऊपर कतो असर पड़े। आज का नौजवान पक्का जावे। और जावर मैंने देख पाने भी मिलो है ये नवलगढ़ में भी, नवलगढ़ शेखावाटी पूरी आध्यात्मिक है। आज का जो महाराज क्षेत्र का युवा है वह करीब साधु संतान से भी जुड़ेड़ा है,
करीब करीब इस तरीके से भजन भाव भी करा हुआ कि अभी का घर में भी सुख शांति है और क्षेत्र में भी सुख शांति है। मिले तो भी मन से मिले, मन को भाव सागर रखे। दोगलोपन करीब करीब देश को भी नवलगढ़ को भी खत्म होते जा रहे। और ये अठे जत्ता भी चेहरा बैठा है बाम में से एक भी चेहरो मन या लाग रहा है। मैं याद करके बोल रही हूं, भगवान ने गुरु जी ने मन या लाग रहा है कि राजनीति ने बिजनेस बना बड़ो एक भी चेहरो कौन बैठे हो। करीब करीब वह चेहरा छट गया है जखा राजनीति ने बिजनेस बनाया करता कि बस जीतांगा और कब्जा करांगा और ए करांगा। वह कहानियां करीब करीब बंद होगी ना। वह बंद इसलिए होगी कि भाजपा में संस्कारी को नहीं है। यहाँ का कोई कब्जा कर बड़ा ने 5 लोग ले बड़ा ने तो टिकट कौन दे, बड़पाई कौन दे। ये हकीकत बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है, मिनट लगती है 3, हटाइए साइड कीजिए। कोई भी विधायक कथे भी ऊपर तक रिपोर्ट चली जाए ना कि फलाणों कब्जो कर रहे है, फलाना से अति बड़ी भूमाफियाओं को पार्टनरशिप में कोई खागो करगो, रोज की रिपोर्ट जाती है सुबह से लेकर शाम तक की। ऐसे ही थोड़ी चलता है सिस्टम, सबको पता है। तो इसलिए आप लोगों को पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये पार्टी वो पार्टी है सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका विश्वास कायम करने वाली पार्टी है ये। और तभी जाकर के आज ये पार्टी पूरे भारत पर राज करने की स्थिति में आई है। दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी बनी है। और आज सबसे बड़ी विषय इस बात को है कि आपने भी अब जो 130 बार मोदी जी मन की बात करिए ना, आपने एक चीज तय करनी चाहिए आज सब ने मिलकर के। जगह सब गांव से आया बन और जगह कोई नगर पालिकाओं पधारे बन। आपका क्षेत्र में खुद ने अब देश का प्रधानमंत्री जी खुद भी तो झाड़ू लेकर निकल गया साफ सफाई के लिए। बताओ शौचालय की व्यवस्था कौन सा यहाँ का प्रधानमंत्री जी आज जगह चिंता करी। अपनी बहन बेटियां बेचारी बाहर जाया करती, ये बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। ये बहुत कड़क काम है अपना। राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन हल्की बात ये सब व्यवस्थाएं जब हम सब कार्यक्रम में आते हैं फिर क्या है ये सब 10 मिनट के लिए बंद भी कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं भी मेरी जिम्मेदारी को पूरी करता हूं। अब हम इस व्यवस्था को कैसे हमें अच्छा चलाना है, मेरी तरफ से जितनी मैं मन की बात कर रहा हूं, जितनी मेहनत करके मुझे जितना काम करना चाहिए नवलगढ़ के लिए, जितना प्रयास करना चाहिए नवलगढ़ के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में मान लो, मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया है पीने के पानी की समस्या खत्म करवाने के लिए। सरकार, ये मन की बात बोल रहा हूं मैं, हम सब बैठे ही हैं, सबको साथ चर्चा करने का अवसर मिला है। सरकार 1000 ट्यूबवेल 1 साल के लिए 200 विधानसभा में दी थी। कितनी? 1000। 200 विधानसभा में तो एक को कितनी मिली? 5। मैं आए दिन 5 ट्यूबवेलें लेकर आता हूं। कितनी? आए दिन आपको सोशल मीडिया पे लगता आज ये आ गई, आज ये आ गई। हो रहा ना ये। मुझे जब विधायक बना तब मेरा मन बहुत परेशान हुआ था 2 चीजों से। एक तो इससे कि यार पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरी बिजली की समस्या को लेकर। किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के घर में डिलीवरी, हालात ये कि साहब बिजली चलेगी। अब अस्थमा को पेशेंट अभी के हालात के हुए, छोटो टाबर अभी के हालात के हुए। जब विधायक बनता ही अब बताओ मैं नेतागिरी क्रिया करता बन कदया चिंता ही कोने ही कि नवलगढ़ में कितना पावर हाउस चाहिए, नवलगढ़ की के व्यवस्था है, मुकनगढ़ की के व्यवस्था है, ढूंढलोद में बिजली की के है, सुनारिया कुआ पावर हाउस की के स्थिति ही, कुंभास में हर टाइम पर किसानों ने रात ने बिजली मिला करती ही, कदे ही कोई चिंता कौन करी कि खेतरी से क्यों आ रही है, बेरी से क्यों को नहीं आ सके। ऐसे काम ई भजनलाल जी की सरकार में थारी बनाई सरकार अब धीरे धीरे सब धरातल पर आ रहे हैं ना। चना जा करके यहाँ लाग रही है कि ओके हो
आज मन की बात की से कांग्रेस सीख रही है यह बात, कांग्रेस खुद सीख रही है बात, मन की बात वाला विजन लेकर के। मैं कई विधानसभा का ये कि विधायक बता दूं कांग्रेस का, चखा झाड़ू लेकर के निकल जाए, सुबह घूमबा जाना 10 जना के साथ घूमे भी, और मैं थोड़ी बीजेपी की और देश का प्रधानमंत्री जी की बातें वहां गलत भी उतर रही है कि काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन मन से कौन कह इसके, मन की बात तो आप ही कर सका, खाली मन से कौन कह इसके, मन से कहा तो मन तो अंदर से तो मन मापर, पर जनता के सामने चित्त कोई और पर ही रहे है। तो आपने भी आज तय करनी है कि अब नवलगढ़ में पहलो काम बिजली पानी को आपा कर लियो, अब ये जो सफाई को अभियान है इन शुरू करा। नवलगढ़ नगर पालिका के मायने सबसे पहली अब सफाई के लिए हर वार्ड में सब जगह, चाहे बरसा से कितनी भी गंदगी कितनी भी नालियां भरेड़ी पड़ी होगी, अब्बा ने भी सफाई ने करवा को काम जो थारो विधायक के एक सिपाही मतलब सफाई कर्मी के रूप में निकला कोई नवलगढ़ में। जब आपा रवाना हुआ तो सफाई करवाता ही तो लोग अपना आप सोच लेगा। मैं पिछली बार ये कोई राजनीति थोड़ी कर रहा था, उससे कोई वोट मिल रहे थे क्या मेरे को? उस समय बारिश के समय में मैंने 60-65 सोखते कुएं करवाए, और वो इसलिए करवाए, मेरे मन में विचार था कि ये बारिश का पानी रोडों पे खराब हो रहा है और ये पानी जमीन में चला जाएगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ वाटर लेवल बढ़ने के अलावा एक बड़ी तकलीफ खत्म होगी। इस बारिश के बाद में एक प्रकोप आता है मलेरिया का, कोई नई बीमारी आती है, वो किस वजह से आती है? ये जो बारिश का पानी जगह जगह पड़ा रहता है, मच्छर मक्खी पैदा होते हैं और फिर वो बीमारी, तो बीमारी भी खत्म, पानी भी जमीन में, और हमारे पानी की सबसे बड़ी समस्या वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमने जब शुरुआत की तो लोगों को लगा भी था चाहे उसका कोई लाभ हो नहीं हो, लेकिन ये मन की बात थी कि आने वाले समय में नवलगढ़ के अंदर पानी की समस्या और गंदगी दोनों कैसे खत्म हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। बहुत कम जगह बची है जहां पे ट्यूबवेलें नहीं हुई है, कम जगह, बोलने के लिए जगह नहीं बची है। लोगों के चेहरे पागल हो गए, बाल खींच रहे हैं, कोस रहे हैं, क्या करें? जनता के पास इलाज है। मैंने कहा था ना, किसी का भी इलाज है, जनता जनार्दन भगवान का रूप है, सारी ताकत उनके पास है। उनकी मर्जी होती है तो मन की बात होती है, और उनकी मर्जी नहीं होती है तो वो चाहे जब कुछ भी कर सकते हैं। ना मैं कुछ हूं ना कोई और कोई कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं। आज मैं ठीक ढंग से मेरे मन में है कि मैं अच्छे से करूं। मैं मन की बात बता रहा हूं, जब मैं विधायक बनने के बाद मैं एक एक्सीडेंट के मामले में किसी के घर बैठने गया, मेरे मन से आवाज आई कि घर से घर तो नहीं चलेगा, लेकिन हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने मदद शुरू करना चालू किया। मैं सोशल मीडिया पे डालता ही नहीं हूं, दिखावा करता ही नहीं हूं। मदद जब मेरे मन से कर रहा हूं तो मैं किसको दिखाऊंगा? मैंने इसके घर में लाख दे दिए, इसके वो कर दिए। ये हर दिन की कहानी है, हर दिन कर रहा हूं। किसी को तकलीफ हो तो होए, मेरा कर्म और मेरा जन्म सुधर रहा है। मैं बिजनेस राजनीति में या विधायक बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूं। बिजनेस करता क्यों आता? मैं क्यों आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। दूसरी कर्मचारियों को लेकर के मैं आज मन की बात कर रहा हूं। हमारे यहां बहुत तरीके से जितने आने चाहिए खर्च के आए अभी तक 2 साल में, पर राजस्थान में झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा कर्मचारी और नवलगढ़ में सबसे ज्यादा है। ये पूर्ति यदि 1000-2000 हर घर में 1, 2, 3, 5 तक कर्मचारी है। अब बताइए सारे मिलकर के यहां आ गए तो यहां तो जगह फुल, लेकिन जट्ठे नहीं है। रानीवाड़ा, सांचौर, आहोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही में, आप झालावाड़ तरफ चले जाओ, डूंगरपुर की तरफ चले जाओ, चित्तौड़ की तरफ जाओ, राजसमंद की तरफ जाओ,
सब जगह हमारे नवलगढ़ और झुंझुनू के ही मिलेंगे। अब बताइए, वहां से सारे यहाँ आ गए तो वहां एक एक भी नहीं है हॉस्पिटलों में। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, और हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, कोई एक एक दो दो खाली छोड़े हैं। तो मैं उन सब से कहना चाहूंगा, मेरे मन की बात है, हमें जिनका नहीं हुआ उन्हें धैर्य रखना चाहिए। आपका भी होगा। मेरा प्रयास रहता है कि नवलगढ़ में नहीं तो मैं कहता हूं बाजू में लगा दो। आए ऐसे लोग, आसपास के गांवों तक भी पहुंचे हैं हर प्रयास के लिए। आज हमारी प्रकृति को जीवित रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम, कितने करोड़ों में पेड़ लग गए। मैं श्रवण जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप निरंतर वो काम कर रहे हो जो कभी कोई नहीं कर सकता है। प्रकृति यदि मजबूत नहीं रही, प्रकृति जैसे हम जवान थे, आगे बुढ़ापे की ओर जाएंगे, बूढ़े होंगे, इसी तरीके से धीरे धीरे हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप प्रकृति भी बूढ़ी हो जाएगी। पचे लोग कहेगा कि मारला खेत में बारिश होगी और पड़ोस में कोने भी बूढ़ी हुई, तो आई हालात होगी। प्रकृति को ध्यान अपन रखना चाहिए। बिना प्रकृति का अपनी व्यवस्था सारी खत्म हो जाएगी। प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति आपनो सांस है, प्रकृति आपनो जीवन है। बिकस आगे आप खिलवाड़ करांगा कुछ कौन बचेगा। आज देश की सारा नौजवान के चीज सोच रहे हैं। मन की बात के माध्यम से हर एक व्यक्ति ने पतो लागो कि मन मेरे राष्ट्र ध्वज की रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमारा भाईचारा, एकता, अखंडता, उस सब का हमें ख्याल रखते हुए और हमें तय करना चाहिए कि हमारी जहां भी, मैं हर जगह भाषण में भी कहता हूं कि कोई रोड का काम चल रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सरकार का पैसा लग रहा हो, उस पर जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको देखना चाहिए वो धन आपका है, वो संपत्ति आपकी है। वो पैसा जो लग रहा है, आपके घर पे कोई मकान का निर्माण हो रहा है, वही नहीं, जो क्षेत्र में काम हो रहा है वो भी आपका ही है। आपको अच्छे से करवाना चाहिए, मन से करवाना चाहिए, ताकि आज राष्ट्र की कोई भी धरोहर है, कोई भी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना इस देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है। हमारा भी कर्तव्य बनता है। जब कोई अच्छा काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, करेंगे, तो विकास कभी रुक नहीं पाएगा। अच्छा मैसेज जाएगा। आज हम सब लोग, हमारा चेहरा इतना मन से क्यों बैठा है? किसी एक का भी चेहरा तनाव में नहीं है। तनाव में जिनके चेहरे थे उनके साथ अब डॉक्टर शिव गौतम भी नहीं है। अब डॉक्टर शिव गौतम भी नहीं है उनके साथ, जो तनाव में है। दवाई देने वाला भी नहीं है। जब भगवान रूस है ना, तो चारों तरफ से रूस आग्रह काल पड़े रहना, कठे गुण मिले आग्रह कोई व्यवस्था बा स्थिति। मैं स्वयं सोचता हूं कि कभी मेरे से कोई ऐसा हल्का काम नहीं हो। मैं ना तो कोई स्वार्थवश इस राजनीति में आया हूं। मेरा मन था कि मैं सेवा करूं, बचपन से सेवा करता था, मुझे मौका मिल गया। ये भी मन की बात है और मैं उसी कदर चल रहा हूं। कोई जेब काटवा खातिर को नहीं आइड हो, कोई धन कमावा खातिर को नहीं आइड हो। ये मन की बात कह रहा हूं। अब हमें आने वाले समय में, आज आप इतने संख्या में और प्रमुख लोग यहां बैठे हो, आप देखते हो कई बार सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं देखते हो, वो सारी फर्जी आईडी है। मैं राज का व्यक्ति हूं, मैं बिना विधायक के नकेल डाल देता था, लेकिन ढील में ही दे रखी कि ये 31 बार थैली लिखता बूढ़ा हो जाएगा। क्या लिख रहा है, किसको बोल रहे हैं थैली? जब मेरे दाढ़ी मूछ नहीं आई, जब मैं हवा में उड़ता था, मेरी व्यवस्थाएं जब इन लोगों ने कुछ नहीं देखा था, जब मेरे को गुरु पीरों ने वो व्यवस्था दे दी, इनको 7 जन्म में नहीं मिलेगी। बदरा न जोड़ कर रिप्या को नहीं है वे रिप्या शिव गौतम जी की जमीन का को नहीं है, वो मेरी मेहनत की खाटी कमाई। इसलिए किसी न किसी के घर में देता हूं तो सुख शांति जरूर मिलती है और चेहरा देख के देता हूं। मैं कभी कुपात्र को देता ही नहीं हूं, चाहे मेरे को छोड़ के ही चले जाए। राजनीति छोड़ सकता हूं, हल्का काम नहीं करूंगा। वो रात को एक सोशल मीडिया पे डाल रखी थी, हमने देखा कि वो एक थैली के भाई ने बदमाशी करी। कहाँ? जाखल में। हम 4 भाई हैं, बड़े मनोहर जी, छोटा मैं, मेरे से छोटा तिरपुर रहता, उससे छोटा गांव का सरपंच प्रतिनिधि भी रहा है, और जाखल में सबसे ज्यादा, जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीता हुआ वो। वैसे मेरे सारे भाई है,
मेरे आप भी चाचा ताऊ मेरे सब मेरे भाई हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है जो बदमाशी करता है मैंने कहा ना कानून को हाथ में चाहिए मेरा भाई भी ले जेल जाएगा। गांव के लोग आपस में कर रहे खटपट, वो गए जेल, बंद कर दिया उनको उठा करके, है ना। ऐसी छोटी हरकतों से क्या हासिल करोगे? वो मेरा गांव है, गांव न्यायालय है, कसौटी है, गांव सब कुछ जानता है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं वो गांव, जब गांव का आडा भी फिर जाता ना तो सारी अदर कास्ट होकर एक रा कहती मैं ही पौधार के सागी रहूंगा, तू कौन सी गणित लगा रही है भाई? उस जाखड़ में कभी नहीं लगने वाली है, भूल जाना। और जो जाखड़ के 2-4 भूमाफिया कब्जाधारी वो किसी भी जाति के होंगे या कोई तहसील का दलाल भैया का वीडियो भेजे भैया की बात करे, वो जाखड़ 30 सालों 70% मेरे साथ गया। बसी ला देगो तेरे कन कोई दवाई को बच्ची कोई सी सोशल मीडिया पर बोल लीजिए सही और इलाज करे। चिंता कर तो तू जाखड़ की के करे यार, चिंता परसाम्परा की कर तो। जगह जगह खाडा खुदवा दिया, लोगों ने घेर दिया। मैं तो मेरा गांव ने नगर पालिका भी बनाई और चारों में रिंग रोड भी कहे, जीएसएस भी दे दियो। चखा गांव में मैं जल में और भी गांव को ही नहीं हूं, मैं थारो कदूंगो। कभी भी चिंता ऐसी हल्की सोच ना मेरे साथ है, ना मैं ऐसे खानदान का हूं, ना किसी को 3-13 करूंगा, ना कोई 5 लाऊंगा, ना कोई जोड़ो खाऊंगा। मैं थारा विचारा से ही राजनीति में आयो और थारे ही सागे रहूंगो। आप सबको निर्णय करके कद भी कोई फैसलो, चाहे टिकट देवा को वगो, पूरो पूछ के वगो, सर्वे करवा कर वगो, चाहे जिला परिषद को वो, चाहे मेंबर को वो, और मेरी सल्ट जाएगी। तो मैं आप सबसे वही निवेदन है मेरे आज मन की बात से कि अपन अब सफाई अभियान में लाग जाना चाहिए। गांव गली बस्ती नगर पालिका सब जगह और सागे सागे बा सफाई भी कर देनी चाहिए। जिखी के मायने अपनी दोबारा से सरकार मजबूत हुए, चाहे बा प्रधान की हुए, चाहे बा नगर पालिका चेयरमैन की हुए। जब अमेरिकन से चला गया बीच बीच में यहाँ का नारा फेंक के बोले रहे ढूंढ लो में तो 300 ही को नहीं होगा ना, तू ले जाए 350 बट्ठे ला दो वो ढूंढ लो। और नगर पालिका बनाकर छोड़ूंगा, चैलेंज करे बाद में घर घर जा बड़ो आदमी हूं, घर घर। और कोई कोई मेरे पर सिर्फ वोट के अलावा दूसरा एहसान नहीं है। दूसरा एहसान इसलिए को नहीं कि मन कोई कहे कौन से कम हालना भाई ना तू जैसलमेर ले मैं 2 लाख रुपया दिया, बैठे तो काम ही यही चला करता। से का हिसाब है, कह नहीं सके को कोई भी कठेर कठेर करवा खातर मैं पूरा रेडी रहूं हूं। कारण वोट को कर्जो ही मेरा कौन चुकोगो 2 लाख को करूंगा के वोट को जो थे मैंने दियो वो ही कर्जो कौन चुका सकूंगो। मतदान को कर्जो लोग है जिखा विधायक ले जाए ना, ओ मैं करूं तो बड़ो पाप चढ़ जाए 7 जन्म में को नहीं उतरे ठेरे चौड़ा उड़ा फिर है। मैं इसलिए ज्यादा मेहनत कर रही हूं कि मेरो कर्जो धीरे धीरे कहीं भी चुकाऊंगा जल्दी तो बाहर थार पर थोड़ा ऑटो चढ़गो नहीं फिर कहीं पार पड़ेगी। तो मैं खूब टाइम